जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण कार्यशाला की जो हाल ही में सहारनपुर जनमंच सभागार में आयोजित हुई थी। आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं को ग्रामीण जनता तक पहुंचाना। जिले के सभी ग्राम प्रधानों की उपस्थिति हुई और उन्होंने योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। यह कार्यशाला ग्राम प्रधानों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई, जहां उन्होंने अपने गांवों के विकास को गति देने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसके लाभों को अपने ग्रामीण समुदायों तक पहुंचाने के बारे में विचार विमर्श किया। इस कार्यशाला के उद्घाटन के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने एक शुभारंभ समारोह किया। उन्होंने ग्राम प्रधानों को संबोधित किया और उन्हें योजनाओं के महत्व को समझाया। इस कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, जिलाधिकारी रजनीश कुमार मिश्र और कई अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे। इन अधिकारियों ने भी ग्राम प्रधानों को संबोधित किया और उन्हें योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस कार्यशाला ने ग्राम प्रधानों को उनकी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने में सहायता की है और ग्रामीण जनता तक इन योजनाओं के लाभों को पहुंचाने में मदद की है। इससे सहारनपुर जिले के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। महत्वपूर्ण कार्यशाला में उपस्थित आदरणीय सीडीओ साहब, सम्मानित एडीएम प्रशासन, एडीएम वितरण राजस्व, सीएमओ साहब, उप निदेशक कृषि और जिन पर आशा और विश्वास के साथ मैं इस जनपद के विकास कार्यों को गति देने के लिए और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए आमंत्रित किया हूं, ऐसे मेरे सम्मानित ग्राम प्रधानगण जो जनपद सहारनपुर के विकास की एक धुरी। निश्चित रूप से ग्राम प्रधान का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और उन कार्यों के साथ साथ अपने गांव को विकास की राह पर भी लाना होता है। आज का महत्वपूर्ण कार्य बीच में थोड़ा सा अवरोध हो गया है, इसके लिए क्षमा। आज हम लोगों ने एक साथ सब लोगों से बात करने का जो संकल्प लिया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और इस समय जो वर्तमान में गतिशील है वह किसान सम्मान निधि, माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत ऐसे कृषकों को लाभान्वित किया जाना है जो पूर्व से ही यहाँ बहुत अच्छी संख्या में इस निधि से कृषक लाभान्वित हो रहे हैं, परंतु अभी और आवश्यकता है कि इसमें और सघन अभियान चलाकर जो हमारे सम्मानित कृषक अब नहीं रहे हैं उनके उत्तराधिकारियों को भी इस योजना से सम्मिलित किया जाए। साथ ही इस योजना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है कि जो भी लाभार्थी किसान पूर्व से हैं उनको ई-केवाईसी कराना है और बिना ई-केवाईसी के आगे की जो किस्त है उसमें कठिनाई आएगी। साथ ही कई गांव में मैं लगातार गया हूं, भ्रमण कर रहा हूं, अभी भी काफ़ी लोग ऐसे छूटे हैं किन्हीं कारणों से, जो तकनीकी कमी के कारण या आधार से लिंक न होने के कारण या बैंक खाते में त्रुटि होने के कारण या नाम में त्रुटि होने के कारण लाभ पाने से वंचित हो रहे हैं। तो हमें सभी पंपलेट सभी किसानों को बतला दीजिए। सभी प्रधान भाइयों से अनुरोध है कि इस कार्य में जो हम लोग प्रत्येक दिन 60 किसान 60 चौपाले लगा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि लाइन में पीछे से बंटवाना शुरू कर दो और 2-3 आदमी लगते। इस योजना में कोई भी पद सहारनपुर में आज बहुउद्देश्य कार्य के लिए ग्राम प्रधानों को, पंचायत राज विभाग के हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, आयुष्मान मित्र हैं और विभिन्न योजनाओं से संबंधित हमारे जो अधिकारी हैं, उनकी योजनाओं को किस प्रकार धरातल पर उतारा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि योजनाएं धरातल पर आएँ और पात्र लाभार्थियों को उससे लाभान्वित किया जाए। विगत कई वर्षों से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। उन्हें इसी क्रम में आज ये कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान हैं,
ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं और लेखपाल और अन्य कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का पूर्व में ही हम लोगों ने अभिमुखीकरण ओरिएंटेशन किया जा चुका है। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत ग्रामीण ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पंचायत सचिवालय को विकसित किया जाए, जिससे कि वह ग्राम में ही सचिवालय के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित करने में मदद कर सके। जन्म मृत्यु पंजीकरण, आयुष्मान कार्ड के रिक्वेस्ट को पोर्टल पर भेजना, संक्रामक रोगों के रोकथाम में जो प्रधानों की भूमिका होती है उसके संबंध में चर्चा, निराश्रित गोवंश के संरक्षण और गौशालाओं के संचालन में कार्य, राजस्व विभाग की जो हमें निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों को चिन्हित कर उस पर कार्य करना है, उससे संबंधित योजनाएं, ग्राम्य विकास से योजनाएं हैं और जो महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन की हर घर जल पहुंचाना है, उसमें चूँकि ग्राम प्रधान एक महत्वपूर्ण घटक है उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, साथ ही सोशल सेंटर योजना का प्रस्तुतिकरण और इसके साथ साथ हम लोग का ये उद्देश्य है कि ग्राम प्रधान जो निर्वाचित गांव का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है उसके माध्यम से ग्राम पंचायत को एक सचिवालय के रूप में जो विकसित किया जा रहा है उसमें सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर पर दिया जा सके, ऐसी हमारा सोच है और इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी अधिकारी कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। आपका परिचय और कहाँ के प्रधान? सर, मैं ग्राम प्रधान कपासी और यहाँ पर जो सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुसार जो भी परियोजनाएं हैं विकास से संबंधित लेकर उन्हें माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री डीएम साहब जो है उन्हें अंदर जो है उनका बताने का कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से और बेहतर तरीके से हम अपनी ग्राम पंचायतों को बेहतर कर सकते हैं, उसी के अनुरूप हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे कि कैसे भविष्य को लेकर जो है पंचायतों को विकसित किया जा सकता है। क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में ये जनमंच सभागार में जितने भी ग्राम पंचायतों के प्रधानगण हैं उनका उन्मुखीकरण कार्यक्रम ये रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि सारे प्रधानों को जो भी सरकार द्वारा, चाहे भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, जो भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताना, उनके सहयोग की उसमें अपेक्षा करना, साथ ही उन सबको उनके जो दायित्व हैं उनके प्रति उनको संवेदनशील बनाना है। इसमें हमारे अधिकतर गांव पंचायतों के प्रधान इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस उन्मुखीकरण कार्यशाला के उपरांत जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें और गति आएगी और वो और अच्छे तरीके से संपादित हो पाएंगे। जी, आपका परिचय और? जी, मैं नकुड़ ब्लॉक में गांव सिरस्का पड़ता है, वहां से प्रधान पति हूँ और इस कार्यक्रम की सूचना हमें 4 दिन पहले दी गई थी। अब डीएम साहब ने कार्यक्रम रखा है, इसमें जो जानकारी हमें मिली है सभी अधिकारी जिले के यहाँ उपस्थित हैं। अब क्या मेन एजेंडा है वो स्वयं जिलाधिकारी जाने। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।